झांसी दौरे पर पहुंचे डीजी कारागार और फायर आनंद कुमार ने जिला जेल और फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संभावित है कि ओमिक्रॉन आ सकता और कोविड की एक लहर आ सकती है। अभी तक जेलों में अव्यवस्था बनी है। झांसी जेल में 1538 के करीब बंदी है। ओवरक्राउडिंग का परसेंटेज हाई है क्योंकि 1880 की जेल है, बैरिक बड़ी बड़ी है, इसलिए उतनी ओवरक्राउडिंग का पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ओवरक्राउडिंग कुछ कम की जाए। जो हमारे यहाँ 7 साल से ऊपर के सजायाफ्ता बंदी है, उनको हम इटावा मृदा जेल को झांसी के लिए घोषित करने का प्रयास शासन से कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर 7 साल से ऊपर के सजायाफ्ता बंदी है, उनको निकाल करके सेंट्रल जेल भेज सके, जिससे यहाँ ओवरक्राउडिंग कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो अस्थायी जेल को भी कभी भी व्यवस्थित किया जा सकता है। जसवंत ठाकुर, समाचार इंडिया, झांसी। मुख्य अभिप्राय इस समय विजिट करना है क्योंकि यह संभावित है कि ओमिक्रॉन आ सकता है और कोविड की एक लहर आ सकती है। अभी तक जेलों में व्यवस्था बनी हुई है। झांसी जेल में 1538 के करीब बंदी हैं और 1538 580 की कैपेसिटी के सापेक्ष है, यानी ओवरक्राउडिंग का परसेंटेज हाई है। लेकिन चूंकि 1880 की जेल है, बैरक बड़ी बड़ी हैं, तो उतनी ओवरक्राउडिंग पता नहीं चलती। लेकिन फिर भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ओवरक्राउडिंग कुछ कम की जाए। जो हमारे यहाँ 7 साल से ऊपर के सजा याफ्ता बंदी हैं, उनको हम मदर जेल, इटावा सेंट्रल जेल आप जानते हैं उसका लोकार्पण हो गया है, इटावा को हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि शासन से उसको मदर जेल घोषित करा दें झांसी की, जिससे कि हम यहाँ के जो 7 साल से ऊपर के जो सजा याफ्ता बंदी हैं उनको निकाल के सेंट्रल जेल भेज सकें, जिससे कि यहाँ ओवरक्राउडिंग भी कम हो और इटावा सेंट्रल जेल को हम क्रियान्वित कर जाएँ। सर, जैसे कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते अस्थायी जेल का भी प्रावधान किया रहे हैं। देखिए, कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी चिंता की स्थिति इस समय नहीं दिख रही है। अस्थायी जेल की व्यवस्था समाप्त नहीं गई है, केवल सस्पेंड की गई है और अभी कभी भी उसको आवश्यकता अनुसार रिवाइव किया जा सकता है। कई जिलों में अभी भी व्यवस्था चल रही है। झांसी में भी अस्थायी जेल हो सकता है समाप्त कर दी गई हो, लेकिन हमारे यहाँ जेल में 2 मुलायजा बैरक अलग अलग बनाई गई हैं, तो वो अस्थायी जेल का ही काम कर रहे हैं। 10 दिन जब कोई भी बंदी जेल में आता है, उदाहरण के तौर पे, तो उसको 10 दिन के लिए एक मुलायजा बैरक जो अलग से बैरक है उसमें रखा जाता है। 10 दिन उसको देखने के बाद किसी साइन कोई परिलक्षित तो नहीं हो रहे हैं, कोई उसमें सिम्टम हो, कोई ऐसा साइन हो कोरोना का, अगर ना होने की दशा में उसको 10 दिन के लिए दूसरी मुलायजा बैरक में भेजा जाता है, यानी उसका 20 दिन का एक तरीके से आइसोलेशन हो ही जाता है और उसके बाद वो मेन बैरक में जाता है। तो जो टेम्प्रेरी जेल जो बफर का काम कर रही थी, वही इस समय हमारी 2 मुलायजा बैरक काम कर रही है, इसलिए वो चिंता का सबब नहीं है।